चैप्टर 1 का राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जो सत्ता की साझेदारी है क्लास 10 के लिए, उसके कुछ नोट्स हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके उतार भी सकते हैं और पूरा देख करके आप समझ भी सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और आने वाले बोर्ड एग्जाम के तैयारी आपको सुविधाजनक तरीके से होगी। तो पहले हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी, जो पहला चैप्टर है आपका, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी तो जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह के मतलब चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का या किसी भी भाषाई, अलग अलग भाषा बोलने वाले सब जब मिल करके समूह में सरकार में भागीदारी निभाते हैं तो उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। आप लिखने के लिए लिख सकते हैं कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, धर्म का हो और समुदाय, किसी भी प्रकार के समुदाय का हो, की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। किसी भी सरकार बनाने में, देश को चलाने के लिए जब सरकार बनता है तो कैसी भी सरकार बनाने में, अधिकतर देश में लोकतांत्रिक सरकार है, तो लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। दूसरा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, जरूरत क्यों है सत्ता की साझेदारी, ना होगा तो क्या होगा। तो हमने श्रीलंका और बेल्जियम दो देशों के बारे में पढ़ा कि बेल्जियम में सभी भाषाई लोगों को, सभी समुदाय को, सभी धर्म को, सभी जाति को सरकार में जगह दे करके, मंत्रिमंडल में जगह दे करके, सत्ता में हिस्सा दे करके अपने देश में गृह युद्ध होने से बचा लिया। जबकि श्रीलंका को हम देखें कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल लोगों के बीच भेदभाव कर करके वहां गृह युद्ध जैसा माहौल पैदा कर दिया, जिससे देश बंटने की स्थिति में आ गई। तो सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? तो इसको दो तर्क हम दे सकते हैं। पहला युक्तिपरक तर्क, जो आवश्यक है, जो मतलब नेसेसरी तर्क है, जो होता है। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम रहता है। जैसे भारत में हिंदू मुसलमान को अगर सत्ता में साझेदारी, हिंदू बहुसंख्यक है तो हिंदू की साझेदारी ज्यादा हो जाए, मुसलमान की साझेदारी कम हो तो यहाँ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा बढ़ जाएगा। उस जैसे कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषाई और डच भाषाई में विभेद बढ़ गया था, तो इसे कम करने के लिए ये युक्तिपरक तर्क है कि कम करने के लिए इसकी जरूरी है। और नैतिक तर्क है, नैतिक तर्क वैसे तर्क जिसको नैतिकता के आधार पर माना जाए कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र अगर चलाना है, लोकतंत्र से हमारा देश चले, तो इसके लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तीसरा है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरी है सत्ता की साझेदारी। तो हम पढ़ें कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो बेल्जियम और श्रीलंका के कहानी को हम देख करके, वहां की घटना को देख करके हम समझ गए थे कि सत्ता में सौहार्द, समाज में सौहार्द मतलब मेल जोल, मिलना जुलना और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि सब देश के सारे जनता मिलजुल करके किसी भी भेदभाव के साथ में रहें। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलता है कि सामाजिक टकराव कम हो, एक समाज दूसरे से टकरा ना जाए, लड़ ना जाए। इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरत है, आवश्यकता है। समझ गए? तो अब आगे हम देखते हैं कि बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट क्या थी, मतलब बेल्जियम का जो समाज था उसकी जातीय बनावट क्या थी। तो हम बुक से देखे हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा की जनसंख्या, यानी हरियाणा की आबादी से भी कम आबादी बेल्जियम में है। यूरोप के जो देश होते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए देश हैं, लेकिन उनमें एकता बहुत है। यूरोप सब एक हो जाएगा, नाटो का सदस्य हो जाते हैं उन लोग, एक ग्रुप बनता है नाटो का सदस्य, यूरोपीय संघ के ग्रुप है उन लोग, लेकिन अपने देश को चलाने के लिए अपनी सरकार से चलाते हैं अपने देश के लोग। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है
जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है। मतलब 2 करोड़ की आबादी होगी हरियाणा की, तो उसका 1 करोड़ आबादी है। परंतु समाज की बनावट बड़ी जटिल है। आबादी छोटा सा है, लेकिन वहाँ जो समाज की बनावट है वो बहुत जटिल है। इसमें रहने वाले, बेल्जियम में रहने वाले 59% 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। डच भाषा हॉलैंड की भाषा है, यानी हॉलैंड के बगल में होगा बेल्जियम, तो डच भाषा बोलते हैं। और 40% फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि डच भाषी ज़्यादा हैं, पूरे बेल्जियम में डच भाषी ज़्यादा हैं, जबकि फ्रेंच भाषी, फ्रेंच बोलने वाले जो फ्रांस की भाषा है, तो फ्रेंच भाषी मात्र 40% है, फ्रेंच बोलते हैं। जबकि जो 1% बच गए, 59 और 40, और बाकी 1% बचा, लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। जाति बनावट मतलब एक ही देश में, भारत में भी तो बहुत से भाषा लोग हैं, लेकिन एक छोटा सा राज्य, हमारे हरियाणा के राज्य से भी छोटी आबादी, वहाँ इतने तरह की भाषा, 3 तरह के हो गया। 59% डच, 40% फ्रेंच और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। जबकि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, लेकिन ब्रुसेल्स में जो है वहाँ कुछ अलग ढंग से है। ब्रुसेल्स में 80%, ब्रुसेल्स की जितनी आबादी है उसकी 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, 80% फ्रेंच बोलता है। जबकि पूरे बेल्जियम में फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ब्रुसेल्स राजधानी में अल्पसंख्यक ना होकर के बहुसंख्यक हो जाते हैं। 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% मात्र डच लोग हैं, डच भाषी हैं। अल्पसंख्यकों को फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। वहां के जो पूरे बेल्जियम के अल्पसंख्यक फ्रेंच है, लेकिन ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक हो जाता है, यानी 80% हो जाता है। तो लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं 40% फ्रेंच भाषी, वे समृद्ध और ताकतवर हैं धन दौलत से। और मजबूती के रूप में जब धन दौलत होता है तो इसमें भी ताकत बढ़ जाती है, पावर में, दोनों में ज्यादा हो जाती है। तो ये हो गया बेल्जियम की सामाजिक बनावट। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम के समझदारी क्या हुआ। जहां सामाजिक बनावट गड़बड़ है वहां युद्ध होने की संभावना, मतलब अपने में टकराव की संभावना बढ़ जाती है। तो बेल्जियम में भी ये बात हुआ। जो अल्पसंख्यक हैं पूरे बेल्जियम में, वो समृद्ध हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं अल्पसंख्यकों को। तो बेल्जियम वहाँ भी एक युद्ध का मतलब एक टकराव बन गया। तो बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। बेल्जियम वहाँ टकराव ना हो, टकराव जैसे शुरू हुआ, ऐसी भाषाई विविधताओं और कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। सामाजिक और राजनीतिक झगड़ा बढ़ जाता है। वह बेल्जियम में हुई। बेल्जियम में भी वही चीज हुआ। इसके चलते 1950-60 के दशक में, 1950-60 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। परंतु बेल्जियम के लोगों ने बड़ी समझदारी से काम लिया, दिमाग लगाया कि इस तरह के टकराव से खुद के ही लॉस है, खुद के देश का लॉस है। अपने में टकराव से श्रीलंका में टकराव हुआ, खुद अपने में, तो वहाँ लॉस हुआ। तो अपने में टकराव से लॉस है, ये देखते हुए वहाँ के जो राजनेता टाइप के होंगे, विद्वान टाइप के होंगे, उन्होंने समझदारी दिखाई और एक नया प्रकार के शासन पद्धति लाए। नई प्रकार की शासन पद्धति क्या है, हम बाद में इसमें लिख देंगे कि नया प्रकार के शासन पद्धति क्या हुआ। ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हो कि सत्ता की साझेदारी, मतलब सबको भागीदारी उसमें मिला। 3 स्तर पर सत्ता को बांटा गया। केंद्र में यानी राजधानी ब्रुसेल्स में बराबर किया गया, राज्यों में अपना अपना अधिकार दिया गया, भाषाई आधार पर भी शासन चलाने का अधिकार दिया गया। यानी कि 3 तरह की, एक नया तरह के पद्धति इन लोग लाए, नवीन प्रकार के शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधता एवं क्षेत्रीय अंतर से होने वाले मतभेदों को दूर कर लिया गया कि अपने में टकराव ना करें लोग। इसलिए उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया। इसके लिए उन्होंने 1970 से लेकर 93 तक संविधान में संशोधन करता रहा। अपना संविधान
कुछ ना कुछ जोड़ता रहा कि देखता था कि टकराव बढ़ने वाला है तो उसमें नया चीजें घुस देता कि जिससे टकराव ना हो, अपने में लोग ना टकर जाएं, जिससे कि देश की हानि होगी। तो आप राजनीतिक विज्ञान में सत्ता की साझेदारी का 4 पॉइंट नोट्स देखें, 4-6 पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट जब आप देख रहे हैं तो एक तरह से इसको लिखते भी जाएं कॉपी में, और इसमें आप आगे हम और बताएंगे। पहला चैप्टर का 6-7 पॉइंट हुआ, लेकिन अभी चैप्टर और बाकी है। श्रीलंकाई का जातीय मतलब सामाजिक बुनावट, श्रीलंका का, वहाँ क्या टकराव हुआ, वहाँ के लोग क्या दिखाए, समझदारी दिखाए कि मूर्ख बन गए, और सब हम देखेंगे। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। धन्यवाद।